हेलो फ्रेंड, जय शुक्राना गुरुजी। चलिए फ्रेंड, आज हम बनाएंगे हरी चटनी यानी धनिए की हरी वाली चटनी। और इसे बनाकर इसको 6 महीने तक हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो वो भी मैंने आपको 2 या 3 तरीके यहाँ पर बताऊंगी। और फ्रेंड, इस चटनी का कलर एकदम ग्रीन किस तरीके से किया जाता है, यानी एकदम हरी चटनी बनाने की भी एक अलग ट्रिक होती है जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड, प्लीज़ आप वीडियो को फुल वॉच करें। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हरी चटनी यानी धनिए की चटनी। तो यहाँ हरे धनिए की चटनी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए तो वो मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है। तो यहाँ मैंने एक बंच हरा धनिया लिया है और इसके डंठल भी लिए हैं। तो फ्रेंड, जब भी धनिया आप साफ़ करें तो उसके डंठल भी आप चटनी में ज़रूर डालें, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और यहाँ एक टमाटर लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 5 से 6 हरी मिर्च ली है। तो फ्रेंड, इतने ही सामान में जो हमारी चटनी है वो एकदम बढ़िया सी बनकर तैयार हो जाएगी। और अब इसके लिए मैंने मसाले लिए हैं, नमक, आमचूर पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा और 1 चुटकी हींग ली है। तो नमक मैंने यहाँ लिया है आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच जीरा लिया है और 1 चुटकी हींग ली है। और फ्रेंड, मिर्च यहाँ पर आप कलर के लिए डाल सकते हैं और या मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर हरी मिर्च डाल रही हूँ। सबसे पहले हम मिक्सी का जार लेंगे और उसके अंदर टमाटर डालेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड, आप यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्च और अदरक डालें। एक पहले हरा धनिया नहीं डालें, क्योंकि हरा धनिया डालेंगे तो जो मिक्सी है वो चलती नहीं है, ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले आप धनिया की चटनी बनाने के लिए ना टमाटर, अदरक और हरी मिर्च डाल लें। उसके बाद मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है। धनिया डालने के बाद अब मैंने यहाँ पर मसाले डाले हैं और मसाले मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। और अब उसके बाद जो थोड़ा बहुत धनिया रह गया है ना, वो हम इसके ऊपर से डाल लेंगे। तो डालने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हमारी जो चटनी है उसका कलर एकदम ग्रीन कैसे रहेगा। तो यहाँ पर आप या तो फ्रिज का एकदम ठंडा पानी ले लें, अगर ठंडा पानी नहीं है तो आप यहाँ पर आइस क्यूब ले लें। मैंने यहाँ पर फ्रिज का ठंडा पानी लिया है क्योंकि ठंड है और ये फ्रिज में रखा हुआ पानी था एकदम चिल्ड, तो वो मैंने डाल लिया है। और वो मैंने डाला है कम से कम 7 से 8 चम्मच। और डालने के बाद देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से पीस लिया है। आप देख सकते हैं एकदम ग्रीन चटनी यानी धनिए की चटनी बनकर तैयार है। और अब मैं इसको एक कटोरी के अंदर निकाल लूँगी। आप देख सकती हैं ये कितनी बढ़िया से बनकर तैयार हुई है। और आप चाहे से रोटी पराठे के साथ खाएं, चाहे सैंडविच के साथ खाएं, चाहे समोसे के साथ खाएं, ये बहुत ही चटपटी और तीखी वाली चटनी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको ये कम तीखी खानी है तो आप यहाँ पर लाल मिर्च को अवॉइड कर दें, यानी लाल मिर्च को ना डालें। और हरी मिर्च भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं आपको यहाँ 3 तरीके बताऊँगी जिससे कि आप इसको स्टोर करके 5-6 महीने तक खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से बर्फ़ जमाने वाली ट्रे ली है, उसके अंदर आप इस तरीके से इसको फिल कर दें। मैं यहाँ पर अभी थोड़ी सी ही फिल कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखनी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसके अंदर इसको फिल कर दिया है। और फिल करने के बाद अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। और फ्रीज़र में रखने के बाद जब ये अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाएगी, यानी इसकी आइस क्यूब बन जाएंगी, तब हम इसको एक जिप लॉक बैग के अंदर रख देंगे और स्टोर कर लेंगे। सेकंड, यहाँ पर मैंने इस तरीके से डिब्बी ली है। अगर आपके पास कोई ऐसी साफ डिब्बी हो तो आप उसके अंदर चटनी को डाल लें और डालकर ढक्कन बंद करके फ्रीज़र में रख दें। जब भी आपको ये खानी है आप इसे 5 से 10 मिनट पहले निकाल लें और रूम टेम्परेचर पर जब ये आ जाए तब ये आप इसको पराठे या पूरी के साथ खा लें। तो फ्रेंड, एक और इसमें है, आप ना जिप लॉक बैग ले सकते हैं, उसके अंदर इसको भर लें और भरने के बाद फ्रीज़र में रख दें। और जब भी आपको खानी है आप निकालें और खा लें। तो फ्रेंड, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मैंने इस पराठे के साथ यही वाली हरी चटनी बनाकर तैयार करी थी और बहुत ही चटपटी और बढ़िया चटनी बनकर तैयार हुई थी। और फ्रेंड, अगर आप हरी चटनी इस तरीके से बनाकर खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।